हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर। आज एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँ। अगर इस वीडियोज में आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो ये 5 क्वेश्चन का जो सेट है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन का जो सेट है, इस पांचों में से 3 अवश्य आपके मिलेंगे। अगर 3 नहीं मिला तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ऐसा मेरा वादा है। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे इस वीडियोज में। बिहार बोर्ड 2023-24 के लिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बाय रॉशर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी अनुक्रम का आठवां पद 2r+3 है, तो क्या यह एपी में है अर्थात समांतर श्रेणी में है? यदि हाँ, तो उसका 7वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद निकालना है? 7वां पद। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है, किसी अनुक्रम का 8वां पद। देखिए, 8वां पद यानी TR आपका दिया हुआ है, TR दिया हुआ है 2r+3। मेरे विद्यार्थी भाई, आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी अगर बोर्ड से अगर हाफ हैं, तो मैं कहता हूं ये जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वह आर के रूप में रहे या एन के रूप में रहे या पी के रूप में रहे, किसी भी चीज के रूप में अगर अनुक्रम दिया रहेगा, आरवां पद इतना है, TR इतना है, TP इतना है, TQ इतना है, कुछ भी दिया तो घबराना नहीं है। बस एक ही कंडीशन है इन सभी प्रश्नों के साथ, आप अपने मन से, जी हाँ, आप अपने मन से आर की जगह पर अपने मन से आप 1, 2, 3, 4 इत्यादि मान बारी बारी से रख देंगे। समझ रहे होंगे? आर की जगह पर अगर आर वाला प्रश्न है तो आर की जगह पर, अगर पी वाला प्रश्न आया है तो पी की जगह पर, अगर एम वाला प्रश्न आएगा तो एम की जगह पर, अगर एन वाला प्रश्न है तो एन की जगह पर। बारी बारी से पहले 1 रखेंगे, 1 रखे हल कर लेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4। इस तरह से एक अनुक्रम बन जाएगा, एक एपी आ जाएगा। तो पहले आर का मान इसमें 1 रखेंगे, आर का मान 1 रखेंगे तो T1 = हो जाएगा 2 × 1 + 3, तो आपका हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 3, तो निकल के आ जाएगा आपका 5। आर का मान 2 रखेंगे तो T2 हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा +3, तो 2 दूना 4 और 3 7 हो जाएगा। अगर आर का मान 3 रखते हैं तो 2r है, तो 2 × 3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, तो 2 × 6 और 6 और 3 आपका हो जाएगा 9। अगर आर का मान 4 रखते हैं, आर का मान अगर 4 है तो 2r, तो 2 × 4 हो जाएगा और प्लस का 3 है, तो 2 चौका 8, 3 11 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप एक मान रख देंगे, अपने मन से, आप स्वतंत्र हैं। आर का मान 1, 2, 3, 4, 5 आपकी मर्जी, जहां तक जाना चाहते हैं। अब देखिए, आपके पास जो कुछ मान आया है, जैसे आपके पास मान आया है 2, पहला 5 आया है, इसके बाद आपका आया है 7, इसके बाद आपका आया है 9, इसके बाद आपका आया है 11, है ना, डॉट 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 डॉट। तो देखिए 5, 7, 9, 11, क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं? पूछ रहा है क्या यह एपी में है? जी हाँ, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा घटा के देख लीजिए, सभी दूरियां आपका 2-2 के अंतर पर है, सभी दूरियां आपके 2 के अंतर में है। तो आप क्लियर कर दिए, यह समांतर श्रेणी में है। जी हाँ, यह समांतर श्रेणी में है, हाँ का जवाब आ गया। तब आज जब समांतर श्रेणी में है तो इसका पहला पद हो जाएगा, आपका शुरू कहाँ से? 5 से, तो पहला पद आपका 5 हो गया। पदांतर, सार्व अंतर का मतलब हो गया दोनों के बीच में, इसके दोनों के बीच के, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 2 2 का अंतर, तो डी का मान 2। तो आपका पूछा है कितना? 7वां पद निकालिए,
है ना। तो टी एन बराबर आपका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जी हाँ, तो टी सातवां पद, ए का मान 5 रख दीजिए, यहाँ से ए का मान 5, एन का मान 7, एन का मान 7, जो पूछेगा वह पद वही रखना है। एन का मान 7 इंटू डी का मान आपका 2 है। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए, यहां देख लीजिए आप 5 प्लस 7 में से 1 घटा देंगे, 7 में से 1 घटा दे 6, और 6 गुना में 2 कर दीजिएगा। तो 5 प्लस 6 गुना में 2, तो 6 गुना 12, 12 और 5 को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा 17। तो आपने निकाल लिया सातवां पद, उस अनुक्रम का सातवां पद कितना होगा, 17 आपका आंसर हो गया। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा हो तो आगे तक जरूर शेयर कर देंगे और लाइक तो कर ही लेंगे। आंसर नंबर 2 के साथ आ रहा हूं। यदि nवां पद 4n-2 है तो उसका 8वां पद निकालिए। तो देखिए nवां पद यानी tn आपका दिया हुआ है 4n-2 के रूप में। जी हाँ, 4n-2 के रूप में दिया है nवां पद। यहाँ भी n की जगह पर 1 2 3 4 अपना आसानी पूर्वक मान को रख दीजिएगा, आपकी मर्जी है, जितना आगे जा सकते हैं। तो पहले n का मान 1 रखेंगे तो t1 निकल के आ जाएगा 4 गुना 1 और माइनस का 2, तो 4 कम 4 में से 2 घटा दीजिएगा, 2 बचेगा। फिर n का मान 2 रखेंगे तो t2 का मान हो जाएगा 4 गुना 2 हो जाएगा माइनस 2, तो 4 गुना 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए t3 निकाल लीजिए, n का मान 3 रखेंगे तो 4 गुना 3 हो जाएगा और माइनस का 2, तो 4 तिया 12 में से 2 जाएगा तो 10 आपका आ जाएगा। फिर t4 निकाल लेंगे, यानी n का मान 4, तो 4 गुना 4 हो जाएगा और घटा का 2 कर देंगे 16, 16 में से 2 जाएगा तो 14 हो गया। आपका समीकरण यानी समांतर श्रेणी निकल के आ गया 2, समांतर श्रेणी निकल के आ गया 2, 6, 10 और 14। बता दीजिए यह एपी में है कि नहीं है। देखिए अगला में से पिछला घटा दीजिएगा, 6 से 2 गया तो 4, 10 से 6 गया तो 4, 14 से 10 गया 4, तो आप कहेंगे हाँ ये तो समांतर श्रेणी में है। तो इसका जौवा पद कहेगा वो पद निकाल लेंगे, 20वां कहेगा, लाखवां पद कहेगा, जो कहेगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा क्या है, उसका 8वां ही पद पूछ लिया है। तो चलते 8वां पद, 8वां पद t8 बराबर वही सूत्र लगा देना, a प्लस n-1 इंटू डी, tn का सूत्र है ना, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, t8, 8वां पद 8 आ जाएगा, n का मान 8 चला जाएगा, a का मान 2, जहां से शुरू है a का मान 2 हो गया, n का मान 8 हो गया, तो 8 घटा 1 और गुना d का मान आपका 4 है, तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 8 में से 1 गया तो 7, और 7 को 4 से गुना, 7 चौका 28, 28 और 2 आपका निकल के आ गया 30। तो देख लीजिए आपका 8वां पद 30 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यदि 8वां पद tr बराबर 3r प्लस 7 है, tr आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, tr बराबर है 3r प्लस 7, तो हम पहले ही बताए हैं r के रूप में आ जाएगा, p के रूप में आ जाएगा, m के रूप में, किसी भी के रूप में अगर आ जाएगा तो अपने मन से r की जगह पर, p की जगह पर, n की जगह पर, q की जगह पर कुछ भी आ जाएगा मेरे बिगनर्स, मेरे युवा, मेरे विद्यार्थी भाई, उसकी जगह पर आप अपने मन से 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जी हाँ, चलते हैं r की जगह पर, r की जगह पर 1 2 3 4 इत्यादि रखने पर, तो चलिए tr यानी t1 के लिए 3 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, तो 3 कम 3 और प्लस 7, तो 10 निकल के आ जाएगा। t2 के लिए आप निकाल सकते हैं, 3 गुना 2 हो जाएगा प्लस 7, तो 2 तिया 6, 6 7 हो जाएगा 13 आपका। चलते हैं t3 के लिए, t3 के लिए हो जाएगा आपका तीसरा पद हो जाएगा 3 गुना 3 आप प्लस 7, तो 3 तिया 9 और 7 प्लस में, तो आपका आ जाएगा 16। t4 के लिए आ जाएगा 3 गुना 4 हो जाएगा, tr है तो 3 गुना 4, r का मान 4 प्लस 7, तो 3 चौक 12 प्लस 7, तो 12 7 आपका 19 हो जाएगा। तो आपका अनुक्रम निकल के आ गया, आपका अनुक्रम निकल के आ गया 10 13
10, 13, 16 एवं 19। ये आपका 12 + 7 19 होता है मेरे बिगनर्स, है ना, 9 लिखा गया था। 10, 13, 16, 19 आपका ये अनुक्रम हो गया। तो यह जो आपका अनुक्रम है समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसको जांच लीजिए। समांतर श्रेणी में यह है कि नहीं, बिल्कुल है। 10 और 3 13, 13 3 16, 16 3 19, अर्थात 3-3 कदम आगे बढ़ा है। ये मेढक 3-3 कदम आज चढ़ गया है ना। तो आपका ए का मान हो जाएगा 10 और डी का मान हो जाएगा आपका पदांतर हो जाएगा डी हो जाएगा, 3-3 का अंतर पे है। तो आपसे क्या पूछ लिया है, 11वां पद निकालना है। कौन सा पद, 11वां पद। देख लीजिए 11वां पद, 11वां पद देख लीजिए यहाँ पर। 11वां पद का हो जाएगा टी एन इक्वल टू आपका फंडा है a + n - 1 × d, यही आपका फंडा है। इस फंडा में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये थर्मामीटर है आपका, है ना। T11, n का मान 11, a का मान आपका आ गया d, a का मान आपका 10 हो गया, a का मान 10 हो गया। 10 + n का मान 11, 11 में से 1 और d का मान आपका आ गया 3, तो गुना में 3 लगा दीजिए। आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 में से 1 घटा के, तो सॉरी 11 में से 1 घटा के तो 10 होगा, और 10 को 3 से 10 या 30 हो जाएगा। 30 और 10 आपका हो जाएगा 40। तो आपका 11वां पद हो गया, उस अनुक्रम का 11वां पद हो गया 40। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो। आंसर नंबर 4 है, आंसर नंबर 4 है, यदि Tn बराबर n² + 1 है, देखेंगे Tn बराबर है n² + 1, यह स्क्वायर में दिया हुआ है। थोड़ा सा आपका दिमाग इस्तेमाल करना है, बस थोड़ा सा। बने रहेंगे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, है ना, ताकि आने वाले ऑडियोज और वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। जी हाँ, देखिए Tn का मान है n² + 1। यहाँ भी n की जगह पर बारी बारी से 1 2 3 4, ये नहीं स्क्वायर में आ गया तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बने रहना है। और यह प्रश्न थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बने रहना है, बस थोड़ा सा बने रहना है। n बराबर है 1, 2, 3, 4, बारी बारी से रख देंगे। तो T1 = देखिए n² है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे आप +1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। T2 बराबर n का मान 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आप +1, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 1 आपका हो जाएगा 5, हाँ या नहीं। T3 का मान निकालेंगे, n का मान 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आप +1, तो 3 का वर्ग आप कहेंगे सर 9 होता है, 9 + 1 जोड़ देंगे तो यानी 10 हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप T4 निकाल लेते हैं तो n² + 1, तो 4 का स्क्वायर आप +1, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 1, तो आपका निकल के आ जाएगा 17। तो आपका अनुक्रम इस प्रकार आएगा, अनुक्रम आपका आ जाएगा 2, 5, 10, 17। बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में है। देखिए यहां से तो आपको पता चलेगा ये समांतर श्रेणी में है ही नहीं, यहाँ दूरियां अलग अलग है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 17 में से 10 जाएगा तो 7 बचेगा। स्क्वायर वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, अगला में से पिछला घटा दीजिए। 5 में से 2 गया तो 3 आपका आ गया, क्लियर। 10 में से 5 गया तो आपका 5 आ गया, क्लियर। और 17 में से 10 घटा तो 7 आ गया। अब बताइए 3 5 7, ये जो नया आपका अनुक्रम आया यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल हो गया, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। जी हाँ, जिसका पहला पद a का मान हो जाएगा 3 और पदांतर सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 2। तो क्या कह रहा था इसका, कौन सा पद, 11वां पद। जी नहीं, इसका कह रहा था 7वां पद क्या होगा। तो देख लीजिए 7वां पद क्या होगा। 7वां पद के लिए आ जाइए, Tn का सूत्र लगा देंगे, हारमोनियम बजाएंगे, हारमोनियम पे गाना बजेगा a + n - 1 × d, यही गाना बजेगा।
टी का मान टी 7 है, 7वां पद निकालना है, 7वां पद है यहाँ से, तो ए का मान आपका हो गया 3 प्लस n माइनस 1, तो 7 में से 1 घटाकर, और डी का मान 2 है, 2 से गुना करके, तो 3 प्लस 7 में से 1 घटा देंगे 6 गुना में 2, तो 6 दूना 12 3 आपका 15 आंसर हो जाएगा। 6 दूना 12 3 आपका 15, यह आपका टी 7 का मान हो जाएगा, है ना। 6 में से गया, सॉरी 7 में से गया 6 को 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12 3 15, आपका 7वां पद 15 आ गया। अगला प्रश्न के लिए आप तैयार हो गए हैं। प्रश्न संख्या 5वां है। प्रश्न संख्या 5वां, आंसर नंबर 5 है, किसी अनुक्रम का टीपी बराबर 2p प्लस 5 है। टीपी देखिए हम बताए थे पहले, किसी भी रूप में आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए सब्जेक्टिव में आए, जिस रूप में भी आए आप बना सकते हैं, छोड़ के नहीं आ सकते हैं, ऐसा मेरा वादा है। अगर बने रहे शुरू से अंत तक इस वीडियो में तो देखें, टीपी बराबर है 2p प्लस 5, पी का मान बारी बारी से आप 1 2 3 4 मर्जी आपकी, जहां तक जाना है जा सकते हैं। तो चलिए P1 इक्वल टू, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 1, पी का मान 1, तो 2 गुना 1 प्लस 5, तो 2 एकम 2 प्लस 5 आपका हो जाएगा 7। T2 का मान निकाल लेंगे, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना पी का मान 2 प्लस 5, तो 2 गुना 4 5 आपका हो जाएगा 9। क्लियर। इसके बाद आप T3 निकाल लेंगे, तो 2 गुना 3 हो जाएगा प्लस 5, तो 2 का पहाड़ा 3 बार 2 तिया 6 प्लस 5 आपका 11 हो जाएगा। और T4 का मान अगर निकालते हैं तो 2 गुना 4 हो जाएगा प्लस 5, तो 2 चौका 8 8 5 आपका हो जाएगा 13। तो आपका अनुक्रम निकाल के आ गया। देखिए सेकेंडों में आप अनुक्रम निकालना सीख गए, हाँ या नहीं? ईमानदारी से बोलिएगा, और लाइक तो कर ही लेंगे, जी हाँ लाइक तो कर ही लेंगे अगर सीख गए होंगे तो। देखिए आपका अनुक्रम आ गया 7 9 11 13, देखते हैं ना। अब बताइए ये 7 9 11 13 आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो कहेगा सर बिल्कुल है समांतर श्रेणी में, एकदम समांतर श्रेणी में है, कैसे नहीं है? 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो आप सब जगह तो 2 का सीढ़ी चढ़े हैं, तो बिल्कुल ये समांतर श्रेणी में है। जिसका पहला पद आपका है 7, जी हाँ, पदांतर आपका आ गया 2 जी। तो पूछ लिया आपका 9वां पद, पूछ लिया 9वां पद आपका, तो 9वां पद बराबर धड़ाक से निकाल देंगे। T9 बराबर आप तो सूत्र नहीं लिखना पड़ेगा हमें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 7 हो गया, n कितना है 9, तो 9 में से 1 घटा करके, और d का मान आपका आ गया 2, तो गुना में 2 लगा देंगे। तो देखिए 7 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 8 गुना 2, 8 गुना 16 16 और 7 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। आपने निकाल लिया 9वां पद T9 आपका 23 हो गया। अगर मेरे बिगिनर्स मेरे भाई, अगर यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर करेंगे, लाइक कर ही लेंगे, कमेंट में जरूर करेंगे हाँ सर आपने बहुत मेहनत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।